आप रणवीर को सिखा रहे हो तो सिखाने से पहले आप बोलते हो सब ठीक है लेकिन ये एक चीज़ नहीं करनी, वो क्या होती है? कभी भी गुस्से में खाना मत बना। मम्मी के हाथ का खाना कि सास के हाथ का? तेरी मम्मी को दिखाऊंगी मैं। और सिंपल चीजें सबसे मुश्किल होती है ना। प्राउड ऑफ यू। रत्न कलाकार वो क्या है कि आप जितना मर्जी रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, कहानियाँ सुन लीजिए, हलवाइयों से बातें कर लीजिए, असली खाना किसी जगह का अगर समझना है तो किसी ना किसी के घर पे जाके बैठ के एक बार डिनर करना बनता है। क्योंकि हमारे घरों का जो खाना है उसने अपने आप में एक बहुत लंबी कल्चरल लीनिएज को पिरो रखा है। इसलिए मेरे को वो अपने अंदर की खलिश पूरी करने के लिए एक घर में जाना था, कुछ मस्ती करनी थी, कुछ बातें करनी थी, कुछ मज़े का खाना खाना था। और इस चिंता को दूर किए बगैर मैं तो नहीं जा रहा था सूरत से। जाड़ा पर जाड़ा नहीं। टीवी पे मोटे लगते। नहीं, आप मोटे हो ही नहीं, आप कैसे ऐसे मेंटेन करते हो? मैं ये सोच सिर्फ धीरेज कर से। बचपन में किसके लिए खाना बनाना सबसे अच्छा लगता था? बचपन में मुझे पापा के लिए खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पापा मेरे दिल के बहुत करीब थे, वैसा था। और ऐसा है कि मेरे 5 भाई बहन ऐसे बोलते थे कि मैं पापा की लाडली हूँ। उनकी जो भी पसंद की चीज़ थी वो बनाने की मैं कोशिश करती थी कि नहीं, पापा को पसंद है, दादा को पसंद है, तो ये हमें बनाना ही है। एक बात ये है शेफ़ कि मैं वैसे प्रोफेशन और हॉबी पैशन मेरा कुकिंग है, बट मैं LLB गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मानी उस समय मेरी मम्मी पापा ने ये सब मुझे मानी पढ़ाई करवाई थी। जो ज़माने में अपने बच्चों को 10 तक पढ़ाना माँ बाप अलाउ नहीं करते थे, उन्होंने मुझे उस समय इतना पढ़ाया, तो मैं हमेशा वो याद रखती हूँ कि मुझे उतना पढ़ाया है। बट दादाजी का एक रूल था कि कॉलेज जाओ तो खाना बना के आपको जाना पड़ेगा, वरना जाने को नहीं मिलेगा। जब मैं शूट कर रहा होता ना घर पे या स्टूडियो में, तो ऐसे होता है कि ये लोग आते हैं, बैठते हैं, फिर बोलते हैं आज क्या बनाए। तो वैसे वाला सीन हो रहा है। मुझे पता है आप पूरी तैयारी करके बैठे, अब मैं सब उल्टा सुल्टा करने वाला हूँ। आप इंस्टेंटली ऐसे कैसे तुरंत सोच लेते हो कि अभी इसके बाद मुझे ऐसे करना है? इंग्रेडिएंट्स ढूंढने हैं। अच्छा, ब्लाइंड फोल्ड नहीं कर रहे, ढूंढो। ठीक है। अभी एक गेम खेलते हैं। सामान मैंने सारा इधर उधर कर दिया है ना, तो अभी 30 सेकंड में, नहीं 30 सेकंड नहीं, ज़्यादा हो गया ना, 20 सेकंड में ही जितना क्या 20 सेकंड 20 सेकंड में ये जितना सामान लेके आएंगे उससे खाना बनाएंगे। ठीक है, रेडी? रेडी। चलो कोऑर्डिनेशन देखते हैं। खाना नहीं बनाना 20 सेकंड में, सामान लेना है। अच्छा, हमने तो गलत पकड़ा था कि खाना बनाना है। कहाँ से? ऐसे थोड़ी ना। एक कटोरी में से सब वही है। सच्ची होगी। तो ऐसे नहीं, मैं घर थोड़ा ना लेके गया हूँ। ये रे। ये चलो टाइम अप हो गया, 20 सेकंड अभी ही हुए। 20 सेकंड हो गया, आपने अपनी फील्डिंग लगा ली है। आज की डेट में अगर आप खाना बनाना सिखाते हो तो एक चीज़ क्या है, मतलब कि यार ये चीज़ का मुझे खास ध्यान रखना है कि ये फाउंडेशन है, मतलब सारा खेल ही इस चीज़ का है। बहुत इजी और जो आसानी से अवेलेबल हो वैसे इंग्रेडिएंट के साथ मैं काम करती हूँ। दूसरा कि सीज़न को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि सीज़न जो है उसमें जो इंग्रेडिएंट मिलते हैं उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी समझो ये मोरस अभी मिल रहा है, मगर मुझे मैं याद आया कि मुझे ये सब्ज़ी बनानी है तो मैं नहीं बना पाऊँगी। तो सीज़न के साथ अपने आप को अवेयर रखना और उसके साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं ध्यान में रखती हूँ। और तीसरा हेल्दी एंड फ्रेश खाना। कुकिंग का जो पैशन है वो मेरा शुरू हुआ मेरे बेटे के जन्म के बाद।
मेरा बेटा 3 साल का हो, उसके बाद पता है बच्चे हम मम्मी से कुछ मांगते हैं, तो बच्चे को फीड करने के लिए मानी हर एक चीज़ अच्छी अच्छी बनाने की मैं कोशिश करती थी। और वहीं से मेरी एक बोलते हैं ना कि ये सफ़र की शुरुआत वहीं से शुरू। पहले हम इनसे रेसिपी सुनेंगे, फिर आप ये बताएंगे कि उन्होंने सही बताई कि नहीं बताई। उसके बाद फिर आप दूर खड़े होकर उनको बताएंगे और ये बनाएंगी, और आप देख भी नहीं सकते क्या बना। हाँ जी बताइए। इंग्रेडिएंट्स आ गए ना। हमारी स्टीम बॉयल होके रेडी है लीलवा की पेस्ट। आई थिंक सबसे ज़्यादा अंडररेटेड, सबसे टेस्टी सब्जी है जिसको हम उसको समझ ही नहीं पाए हम लोग। मिसअंडरस्टूड लोग होते हैं ना हिस्ट्री में, जैसे बहादुर शाह जफर, वैसे ये लीलवा। और इसको हम हल्के से तेल में सौते करेंगे बिकॉज ये फिलिंग है, फिलिंग में कभी भी ज़्यादा तेल नहीं डालना होता है। उसको सौते करने के लिए हम हल्का सा लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, मिर्ची का पेस्ट लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा पेस्ट जो हमने स्टीम बॉईल करके रखा है। ये रेसिपी प्रॉपर नहीं बनी ना, मेरे को कल वापस बनानी पड़ेगी। मानी अभी मैं रिलैक्स हो रही हूँ कि मेरे बाद मेरी बेटी कुछ कर लेगी। इसमें हम ऐड कर रहे हैं ग्रीन गार्लिक 2 स्पून। इसमें हल्का सा हम लोग डालेंगे सफ़ेद तिल, हरा प्याज, हरा धनिया। ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस, नमक जाएगा, हल्का सा दालचीनी का पाउडर, हल्का सा लौंग का पाउडर। आपने डाला शायद नमक ज़्यादा हो सकता है। ऐसा गैस बंद कर दो पहले, ये जल जाएगा अभी। डिसिप्लिन वहीं से शुरू हुई कि हाँ खाना बनना चाहिए और इतने समय में ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो भाई 3 घंटे लगा दिए, 5 घंटे लगा लिए, फिर भी कुछ नहीं बना, वैसा नहीं होता था। मतलब बचपन से आप मास्टर शेफ के लिए ट्रेंड थे पूरा, कि 2 घंटे में खत्म तो खत्म। हाँ, मास्टर शेफ उस समय वो वर्ड हमारे दिमाग में नहीं था। उस समय शेफ एक लालच था कि ये सब बनाएंगे तो पढ़ने को मिलेगा। आपको पक्का पता है कि नमक बराबर बराबर है क्योंकि शक्कर आएगा, नींबू आएगा। अच्छा चलो फिर 5 सेकंड ओवर। नहीं हो गया अभी उसको रेडी है। अभी हम इसे ठंडा करेंगे और डालेंगे शुगर पाउडर एंड नींबू का रस। एकदम आ गई फॉर्म में। हाँ क्योंकि बराबर है ना। अभी हम मिलाएंगे लेमन जूस। तो हमने स्पाइसेस सभी डाल दिए हैं, एक बार अच्छे से ठंडा कर देते हैं। और जैसे मॉम ने बताया ठंडा होने के बाद हम लोग ऐड करेंगे शुगर पाउडर। तो पहले ठंडा कर देते हैं एक प्लेट में। जय साईं बाबा। जब आप शादी होके आए तो एक सवाल एक हमेशा होता है ना, जो हर कोई पूछता है जब आप घर जाते हो मायके, तो आप पूछते हैं कि अच्छा माँ का खाना अच्छा कि सास का खाना अच्छा। आपके केस में क्या था, माँ का खाना अच्छा कि सास का खाना अच्छा? नहीं, वैसे देखा जाए तो मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छा नहीं, आप चूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक चूज करना पड़ेगा। मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। माँ की कुछ डिशेज अच्छी थी, कुछ सास की अच्छी थी, नहीं चलेगा। माँ भी अच्छा बनाती थी, सास भी अच्छा बनाती थी, नहीं चलेगा। मैंने माँ से भी बहुत कुछ सीखा, सास से भी बहुत कुछ सीखा, वो भी नहीं चलेगा। मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती थी। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अरे कोई नहीं, टेंशन नहीं है, बराबर है। शेफ को ही खिलाना। વધારે છે નથી। आपने अपनी ज़िंदगी का एक कर्व जो है, एक समय, एक रिश्ता आपने शुरू किया, देखा है खाने के साथ आगे पीछे। कई बार अच्छे बनी हैं, बुरी बनी है, जो होता है सबका खाने के साथ। तो उसका निचोड़ आप अपनी बहू को क्या देते हो? खाना बनाते समय मैंने जैसे अमिता को ऐसे ही बोला था कि जब वो आई थी वो एकदम रॉ थी, क्योंकि वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। तो पता है साइंस स्टूडेंट हमेशा कभी भी किचन में नहीं जाते थे। हाय, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। मगर हमारे पर लड़कियां बहुत लाडली होती है, तो मम्मी कभी भी किचन में नहीं भेजती है उनको। ब्लैंक स्लेट होती है ना, उस पर लिखना बहुत आसान होता है। वो एकदम रॉ थी, तो मैंने शुरुआत से ही मुझे उसको सिखाना पड़ा। जैसे मेरे स्टूडेंट बैठते थे वैसे ही वो मेरे क्लास में बैठती थी। आज मैंने जो सिखाया ना, उसमें से 2 चीज़ें मैं होमवर्क में देती हूँ। दूसरे दिन वो चीज़ बना के लानी है, उसके बीच में कंपटीशन होता है, उसका जजिंग होता है हर रोज़।
और जो फर्स्ट आया उसको मैं गिफ्ट देती हूँ। जब वो क्लास में बैठती थी तब उसको भी उतना स्ट्रिक्टली मैंने फॉलो करवाया कि वो क्या बनाती है, कैसे बनाती है, मैंने उसको गाइड नहीं किया। और कभी कभी आज भी मुझे ताना सुनना पड़ता है कि मेरे खमन में नमक कम था तो आपने मुझे प्राइज़ नहीं दिया था, आप चख लेते तो क्या होता। तो वो चीज़ ऐसी है कि जब सिखाने बैठते हो तब प्यार तो देना ही पड़ता है, मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है कि उसकी जो कमी है उसके हमने नज़रअंदाज कर दी तो कोई दूसरा कमी निकालेगा। तो मैं उसको ये बोलूँगी कि आप जो भी बनाना वो दिल से बनाना, अपने आप को खुश करने के लिए बनाना, किसी और को खुश करने के लिए मत बनाना। क्योंकि आप अगर अपनी खुशी के लिए बनाओगे तो वो चीज़ अच्छी ही बनेगी। और दूसरा मैं ये बोलूँगी, कभी भी गुस्से में खाना मत बनाना। अगर आपको जिस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस समय आप खाना मत बनाओ, क्योंकि आपका जो अंदर का गुस्से का नेगेटिव एनर्जी है ना, वो खाने में चला जाता है और सबको नुकसान करेगा। मेरा तो पर्सनल रूल है कि खुश होके खाना बनाओ। भगवान को हमेशा नहीं डराते, फिर भी ऐसा समझो ये भगवान का भोग है, वैसे खाना बनाओ। मैं ये 2 सीख उसको देना चाहूँगी। कितने बारीक बनाओ, उतनी थोड़ी नंबर नहीं की अभी ये कोई अभी ये थोड़ी ना हो रहा है। ये बोले अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया था, अभी इतनी बारीक बनाओ। ये वैसे थोड़ी ना कंपटीशन हो रहा है कोई। तो एक तो बड़ी मुश्किल से मैंने इज्जत बचाई अच्छी बनाई है। तो आप मेरी खिंचाई कर सकते हो, वैसे मैं भी तो आपकी खिंचाई कर तो सकती हूँ। मैंने करवाई ना खिंचाई, देखो इसी को बोलते हैं खिंचाई। जी शेफ ने सच्ची में बहुत अच्छा बनाया। मतलब इनको ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे से। नहीं ऐसा नहीं। नहीं ये है ना, इसके साथ भी एक मेमोरी है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी कांगरी बनाते थे। महिला परिषद, अखिल हिंद महिला परिषद वैसा एक बॉडी होता था, वहाँ पे हर साल में ऐसी कांगरी बनाने की कंपटीशन होती थी और मेरी मम्मी हमेशा फर्स्ट नंबर आती थी। तो वो एक बोलते हैं ना कि भाई एक मम्मी से जुड़ी हुई याद है, एक प्राउड है मम्मी के लिए, वो है मेरा, ऐसा है। इसका तो मैं वो करूँगी, क्या बोलते हैं हम लोग आप हराजी ने शू के भाई तो इसको क्या एक बार ऐसे एक बार ऐसे, एक बार ऐसे फिर एक बार, है ना। ये यहाँ पे आते आते समझ में आ गया करना क्या है ना। तो इसको अगर ऐसे ऐसे कर दो तो हो गया। नहीं वो वहां से खुल जाता अगर मैं तलती, तो इसीलिए मैंने किया। अब आप कुछ नहीं बोलोगे, है ना। अब अमिता बोलेगी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, मम्मी के हाथ का खाना कि सास के हाथ का? Mom cooks better. है? Yeah. मेरी मम्मी को दिखाऊंगी। मेरी मम्मा ही बोलती है। उल्टा है, उन लोग को खाने का मन होता है, सब घर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मारवाड़ी फूड, गुजराती फूड? मारवाड़ी फूड लाइक नंबर 1, बिकॉज मैंने बचपन से ही वो खा के मैं बड़ी हुई हूँ। एंड गुजराती फूड है, इसलिए कि गुजराती फूड हमेशा बहुत मीठा होता है, बट वो शादी के बाद जब एक्चुअल खाना शुरू किया तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वो चीज जो इनका ये जो खाने के साथ कनेक्शन है, एक वो चीज जो आपने इनसे सीखी किचन लेसन्स में, एक लेसन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। कि आप ऐसा नहीं है कि भाई घर एक्सक्यूजेस आप नहीं निकाल सकते हैं कि भाई बाहर का काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि घर का काम रह गया या खाना रह गया। तो आप अपने हिसाब से अपने आप को इस वजह से मैनेज करिए कि आप घर पे भी मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। वी हैव दैट एबिलिटी। तो टाइम मैनेजमेंट इनका अमेजिंग है एंड दिस इज़ द थिंग आई हैव लर्नड। एंड अगर मुझे किसी को सिखाना है तो मैं भी यही चीज़ उनको सिखाऊंगी। और वो जो खमण में नमक कम होने पे जब फर्स्ट प्राइज एक्चुअली ये टेस्ट कर सकते थे, इन्होंने देखा भी नहीं कि मैं राइट भिगा रही हूँ कि नहीं। फिर मेरे को पापा को बुलाना पड़ा। पापा ये देख लीजिए। अच्छा इतना मेरे फादर इन लॉ को बुलाया। उन्होंने इनको बोला कि एक बार देख ले, पर नहीं। फिर हम लोग रात को 11 बजे मैं और पापा पीस रहे थे मिक्सर में, फर्मेंट कर रहे थे। मैं नहीं गई वहाँ पे। मैंने उसको वो भी बोला कि तू जो भी डिब्बे में रखे ना, घर का डिब्बा मत रखना, ऊपर नीचे किसी से पर डिब्बा लेके आना, वरना हमारा डिब्बा देख के मुझे पता चल जाएगा ये हमारा है। भिगाया भी मैंने, पीसा भी मैंने,
दूसरे दिन जब घमंड रखना था तो मैं और पापा थोड़ा कंफ्यूज थे कि भाई ऊपर नीचे है 1920, लेकिन नहीं चखा और प्राइस भी नहीं मिला। घूम फिर के वही हो गया कि घर का डब्बा भी यूज नहीं करना। हाँ माने देखो, अगर मैं जजिंग करती हूँ और घर का डिब्बा है तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका है, तो मैंने बोला जो जिसमें भी रखे ऊपर नीचे कहीं से भी डिब्बा लेके आ जाना, मगर मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि तेरा डिब्बा है। What a beautiful end to a day. Fantastic. दूसरों का खाने से रिश्ता और उनके उस खाने से रिश्ते के एक्साइटमेंट को देख के लगता है कि यार जो कर रहे हो सही कर रहे हो, राइट? मतलब हर बार एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना होता है ना खुद का, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, चला जाता हूँ और लोगों से उनके खाने के साथ जुड़े हुए प्यारे प्यारे रिश्ते देखता हूँ। हाँ, चाहे वो शहजाद उसकी मॉम का रिश्ता हो या फिर आंटी का ही रिश्ता क्यों ना हो, या फिर घारी वाला फैमिली का रिश्ता हो, या फिर सगला वगला बनाने वाले उस इंटरेस्टिंग कपल का जो रेसिपी शेयर नहीं करेंगे लेकिन बात ज़रूर करेंगे। और इन किस्सों, कहानियों, कॉन्वर्सेशंस, प्राइड, लेगेसी की बातों से मिल के कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि रणवीर तूने लाइन सही चुनी, यू आर इन द राइट प्लेस, डूइंग द राइट थिंग, लगा रहे।